हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग जो हमारा पिछला चैप्टर चल रहा था काम और समय का, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि जिन लोगों ने पिछला क्लास अटेंड किया होगा उन्होंने क्या देखा होगा कि हम लोगों ने 3 टाइप के प्रश्नों के बारे में वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से प्रश्न? साधारण प्रश्न, 2 वाक्यों पर आधारित प्रश्न और मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो जो लोग नए हैं यानी कि जिन्होंने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, जाके उसको देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूले वगैरह हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो समझ लेंगे तभी आज की चीज़ें उनको समझ में आएंगी। तो अब देखिए, जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जो मैथ के प्रीवियस लेक्चर यानी कि पुराने लेक्चर हुए हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा CTI एंट्रेंस 2020 मैथ के नाम से। तो अगर आप वो पुराने लेक्चर जाके देखना चाहें तो देख लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है CTI का तैयारी करने का। अभी जो है 1-2 महीने एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नॉन टेक्निकल अगर क्विज आप देना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल क्विज के लिए एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम का, जहाँ पे डेली रात को 10 बजे नॉन टेक्निकल क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करके अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात, फिटर वालों के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया है जहाँ पे डेली क्विज ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है फिटर टेक, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो दोनों ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ही सुविधा हो जाएगी। अब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4, यानी कि 3 टाइप हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथे टाइप का प्रश्न डिस्कस करेंगे। कौन सा है कि आंशिक काम पर आधारित प्रश्न। अब आंशिक काम पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो मैंने पहले लिख लिया है ताकि हमारा और आपका समय बचे। एक इसी काम को क्या करता है 40 दिन में करता है, यानी कि एक काम को क्या करता है 40 दिन में करता है। तो 2/5 भाग कार्य, यानी कि उसी काम का 2/5 भाग काम उसे करना है, तो कितने दिनों में करेगा। तो सिंपल आप इसको निकालेंगे ट्रिक से। क्या करना है, जिसका पूछे यानी कि 40 दिन गुणते 2/5 क्या हो जाएगा, काट दीजिए। 5 8 40, 8 दूनी 16। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपसे पूछे राम किसी काम को 40 दिन में करता है तो उसका 3/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो 40 गुणते 3/5, 5 8 40, 8 3 24 दिन। ठीक है, बस सिंपल ऐसे करना है। राम किसी काम को 40 दिन में करता है तो उसका 1/5 भाग कितने दिन में करेगा। तो 40 गुणते 1/5, 5 8 40 बराबर 8 दिन। एक इसी काम को 40 दिन में करता है तो उसका 1/4 भाग कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, 40 गुणते 1/4, 4 दहम्मा 40 बराबर 10 दिन। तो अगर आंशिक काम पे प्रश्न पूछे तो जिसका पूछे बस उसके दिन में जो आंशिक काम है हमारा क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपका वो आंशिक काम कितने दिन में पूरा होगा वो दिन आ जाएगा। तो ये था। अब देखिए, इसी पे क्या करता है, क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा से बदल देता है। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देगा तो हम क्या करेंगे, हम भी बदल देंगे, अपना नियम बदल देंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक इसी काम का 2/5 भाग क्या करता है, एक इसी काम का 2/5 भाग 40 दिन में करता है। एक इसी काम का, पूरा काम नहीं कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन बदल गया। एक इसी काम का यानी कि एक काम है उसका 2/5 भाग वो कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अभी तक क्या पूछा था कि पूरा काम वो 40 दिनों में करता है तो 2/5 भाग कार्य कितने दिनों में करेगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है कि वो 2/5 भाग 40 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो पूरा कार्य का समय, ठीक है, पूरे कार्य का समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस इसको आपको कर देना है 2/5 बराबर 40।
वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे 2/5 गुणे 40, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे 2/5 बराबर 40। तो अब देखिए 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 है तो 2 से काट देंगे, कितना आएगा 100। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे पूछे 3/5 भाग 40 दिन में करता है तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, तो 3/5 बराबर क्या कर देंगे 40, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 200/3 कर देंगे, कितना आएगा 3 छंग 18, 2 बचा 3 छंग 18, 6.66 दिन आ जाएगा। यानी कि जो भाग रहे उस और जो जितना टोटल दिन आपको दिया रहे उसके बराबर करके काट के हम लोग क्या कर लेंगे, काट के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। कहेगा भैया 1/5 भाग कितने दिन में करता है 40 दिन में, तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 1/5 बराबर 40, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 200 दिन में। तो आंशिक अगर काम पर प्रश्न पूछे इस तरीके से तो आपको इस 2 टाइप के प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल ऐसे करके क्या कर लेना है, अपना आंसर निकाल लेना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। टाइप 5 की तरफ आइए बढ़ते हैं। टाइप 5 में क्या हो जाएगा, कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम छोड़ दे। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ दिन काम करने के बाद क्या करे, जब कोई एक आदमी काम छोड़ दे, तो उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए प्रश्न को कैसे पूछा जाता है। प्रश्न हमसे पूछा है क्या, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर लेते हैं। 10 दिन तथा 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन होता क्या है, ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो ज्ञात कीजिए शेष काम बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सिंपल है, यहाँ पर ट्रिक नहीं है, लेकिन बस अगर एक बार आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोगों ने माना बी एक्स दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, अब हमने ये मान लिया। अब आप सिंपल समझिए कि ए क्या कर रहा है, 2 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है, यानी कि ए 2 दिन बाद काम छोड़ दे रहा है और 2 दिन काम कर रहा है, और बी भी उसके साथ काम कर रहा है। यानी कि क्या किया, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी कि 2 दिन दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी का 2 दिन का काम। ठीक है, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, 2 दिन का काम हो जाएगा, प्लस बी का x दिन का
काम बराबर क्या हो जाएगा, 1। क्यों 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही काम तो कर रहे हैं, काम क्या है, 1 है, तो बराबर हम क्या कर देंगे, बराबर हम 1 कर देंगे। तो अब देखिए a प्लस बी का 2 दिन का काम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी का 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1 बटे जितने दिन में वो काम कर लेते हैं, 1 बटे 10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे 15। अब 2 दिन का काम निकालना है तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, गुणते 2 प्लस b का x दिन का काम हो जाएगा। तो 1 दिन का काम निकालेंगे पहले, b का कितना हो जाएगा, 1 बटे 15। अब x दिन का काम निकालना है तो गुणते क्या कर देंगे, x बराबर 1। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 30, यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30 यानी कि 3 प्लस 15 दूना 30, 2, ठीक है। 3 प्लस 2 यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस x बटे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 3 तो कितना आएगा, 5 बटे 30, 5 बटे 30 यानी कि 5 से काट देंगे तो 5 छंग कितना हो जाएगा, 30, 1 बटे 6, यहाँ पे कितना आएगा, 2 बटे 6, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बटे 6 प्लस x बटे 15 बराबर 1, ठीक है। आप इसको कट करके डायरेक्ट लिख लीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 3। सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब थोड़ी लिखना है कि a प्लस बी का 2 दिन का काम प्लस b का x दिन का काम, वो तो आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, आप तो डायरेक्ट यही मेथड लिखेंगे और इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब देखिए आप फिर इसका ले लीजिए या इसका ले लीजिए या तो डायरेक्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x बटे 15 बराबर, जब हम लोग इसका पक्षांतर इधर करेंगे कितना आएगा, 1 माइनस 1 बटे 3। पक्षांतर का नियम आप लोग पता ही है, क्योंकि इधर जो प्लस में रहता है उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, उधर माइनस में हो जाता है। तो 3 एक कम 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2 बटे 3। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 बटे 3 बचा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बटे 15 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे 3। इसको कर लीजिए, यहाँ पे 15 इधर जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 3, और इसको काट दीजिए 10, x बराबर 10। तो हमने क्या माना है कि माना b x दिनों में काम पूरा करेगा। तो यही आपसे पूछा है कि शेष काम b कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष काम b हमारा 10 दिनों में पूरा कर देगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। भाई एक बार फिर से समझते हैं, कि सबसे पहले क्या कहा कि a और b किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन a क्या करता है, a 2 दिन को उसकी मजदूरी मिल जाती है तो कहता है भैया, जैसे बहुत लोग लेबर वगैरह होते हैं ना कि भैया आएंगे कल, लेकिन आते नहीं है। 2 दिन काम करने के बाद क्या करते हैं, भाग जाते हैं। उसी तरह क्या किया, ए ने भी किया, 2 दिन काम किया, उसको पैसा मिल गया, उसने क्या किया, काम छोड़ दिया। अब बी बचा अकेले, तो जो मालिक है वो कह रहा है कि भैया बी काम आपको ही पूरा करना है, क्योंकि आप 2 लोग साथ में आए तो वो चला गया, हमसे मतलब नहीं है। तो शेष काम भी कितने दिनों में पूरा करेगी, यही। अब देखिए क्या करना है कि माना हमने क्या मान लिया कि बी x दिनों में काम पूरा करेगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, a प्लस बी का 2 दिन का काम, क्योंकि 2 दिन तो दोनों साथ में काम किया ना, a प्लस बी ने 2 दिन साथ में काम किया ना, प्लस अब जब a चला गया तो b ने अकेले कितना काम किया, x दिन काम किया, और काम टोटल कितना है, 1। 2 दिन का काम निकाल लेंगे तो सबसे पहले 1 दिन का काम निकालेंगे। तो 1 दिन का काम यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 बटे टोटल दिनों की संख्या प्लस 1 बटे टोटल दिनों की संख्या। तो जब 1 दिन का काम निकल गया उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दिन का काम आ जाएगा। प्लस बी ने जो शेष काम है वो x दिनों में पूरा किया, तो 1 बटे 15 इंटू एक्स, यानी कि जितना दिन निकालना है उससे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बराबर 1। फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को सॉल्व किया और यहाँ से क्या कर लिया, x की वैल्यू निकाल लिया। तो x बराबर कितना आया, 10 दिन, यानी कि जो शेष काम है उसको b कितने दिनों में पूरा कर लेगा, उसको b
10 दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अब आइए हम बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है हमारा कि जब काम खत्म होने के कुछ दिन पहले क्या करे, कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। यानी कि शुरू में तो काम कर रहा है, लेकिन जैसे काम खत्म होने वाला है तो क्या करे, उसके 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले वो क्या करे, काम छोड़ दे। तब उस पे आधारित क्या होते हैं प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ITI कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा हैं, BTech हैं, CTI की जानकारी चाहिए तो सभी चीज़ें और क्लासेज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अपडेट के साथ साथ क्लासेज भी मिल जाती हैं, तैयारी भी करवाई जा रही है, तो आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्विज के लिए। क्विज से क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 है हमारा जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति जब काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति क्या करे, कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन तथा 15 दिन में बना सकते हैं। 10 दिन तथा 15 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, यदि दोनों क्या करें, दोनों एक साथ काम करें। ठीक है, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पूर्व कोई व्यक्ति क्या करे, कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। तो वही आपसे पूछा है काम करे, तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिनों में पूरा हो जाए। 8 दिनों में पूरा हो जाए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोगों को ये चीज़ें हो सकता है सिंपल लग रही हो, तो या फिर मैं पूरा क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो क्लासेस चल रही हैं वो टेक्निकल जो फील्ड के बंदे हैं उनके लिए चल रही हैं। ऐसे आप ITI हैं, डिप्लोमा हैं, तो हम लोग को क्या होता है, जैसे मैं भी टेक्निकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरी भी क्या गलती थी कि हम लोग को लगता था यार नॉन टेक्निकल में कुछ नहीं है, हम लोग टेक्निकल बंदे हैं, ऐसे ही इसको देखेंगे कल ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे गलती हम लोग की यही रहती है कि हम लोग टेक्निकल में तो आगे होते हैं लेकिन नॉन टेक्निकल में एकदम पीछे हो जाते हैं। तो उसी वजह से कोई एग्ज़ाम क्या होता है, क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आप टेक्निकल पे जितना ध्यान देते हैं उतना भी आपको नॉन टेक्निकल पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर आप बात करें SSC JEE की बात करें, ठीक है, बहुत लोग ने डिप्लोमा किया होगा, SSC JEE की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर नॉन टेक्निकल। यानी कि अगर आप टेक्निकल में बहुत अच्छे हैं लेकिन अगर नॉन टेक्निकल पे आपकी पकड़ नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह CTI की भी बात करें 75-25 का रेशियो है, 25 का रेशियो बहुत होता है। अगर आप 75-75 भी करते हैं और 25 में आप नहीं कर पाते हैं कुछ, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं यही कहूँगा टेक्निकल वालों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो नॉन टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। नॉन टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान करिए, तभी आप कोई भी
कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि सब जगह नॉन टेक्निकल का वेटेज है। यूपीपीसीएल की वैकेंसी हो, यूपी आर्डिनल की हो, देखिए उसमें हिंदी पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाएगा यूपीपीसीएल में। तो सोचिए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप टेक्निकल हैं तो आपको उतनी नॉन टेक्निकल की जानकारी नहीं है, यही सोच के मैं सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो अब देखिए ए और बी किसी दीवार को क्या करते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, अलग अलग 10 दिनों में तथा 15 दिनों में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो क्या हो जाए, दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे, कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे कि हमारा काम क्या हो जाए, 8 दिनों में पूरा हो जाए। तो अब देखिए हम सिंपल यही करेंगे, सॉल्व मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना बी क्या करे, x दिन पूर्व काम छोड़ दे, x क्या करे, बी क्या करे, x दिन पूर्व काम छोड़ दे। सिंपल है। तो अब देखिए ए का 8 दिन का काम, ए का 8 दिन का काम, ठीक है, यानी कि 8 दिन में काम पूरा हुआ। तो ए ने क्या किया, ए ने पूरा 8 दिन काम किया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का 8 माइनस x दिन का काम बराबर क्या, 1, क्योंकि काम क्या है 1। अब 8 माइनस x दिन क्यों, क्योंकि 8 दिन तो उसने पूरा काम नहीं किया, x दिन पहले क्या किया, काम छोड़ दिया, और वही हमको क्या करना है, वही हमको ज्ञात करना है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया ए का 8 दिन का काम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए का 1 दिन का काम। 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/10 गुणे 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 दिन का काम आ जाएगा। प्लस बी का 8 माइनस x दिन का काम निकालना है, तो बी का पहले 1 दिन का काम निकालेंगे, 1/15, और फिर 8 माइनस x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 माइनस x दिन का काम आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिल के एक काम को कर रहे हैं। यहाँ पे इसको काट लीजिए, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है, प्लस 8 माइनस x/15, ठीक है, ये हो जाएगा, बराबर क्या है 1। अब 4/5 को पक्षांतर करके क्या करिए, उधर ले जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस x/15, ये दिख रहा है 8 माइनस x/15 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, बराबर कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 में 5 तिहाई 15, 3 कट जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कट जाता है, आपको पता है, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे 1 बचा हुआ है, तो 3 को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे बचा 8 माइनस x/3 बराबर क्या बचा है 1, ठीक है। अब देखिए इसको उधर ले जाइए 3 को, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस x बराबर 3। अब x का पक्षांतर इधर कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, और 3 का पक्षांतर इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा x, x बराबर कितना आएगा 5 दिन। और x को हमने क्या माना था, कि माना b क्या करे, x दिन पूर्व काम छोड़ दे। तो कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे b, कि हमारा काम जो है 8 दिनों में पूरा हो जाए, तो 5 दिन पूर्व अगर क्या करे बी काम छोड़ दे, तो हमारा काम जो है वो कितने दिनों में हो जाएगा, हमारा काम 8 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 7। ठीक है, और देखिए आपको एक एक प्रश्न इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि टाइप ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो और अभ्यास करने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल जो मैंने पढ़ाया था, कल इसी का लेक्चर था, तो कल मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, क्योंकि मेरा ये था कि पूरा जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तब मैं इकट्ठा आपको क्वेश्चन दे दूंगा। तो इकट्ठा आपको जो क्वेश्चन है PDF आज टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 7 की तरफ, ठीक है, टाइप 7 या 8 जो भी हो।
टाइप 7 में क्या देखेंगे, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनता है, क्वेश्चन देखिए, ए में काम करने की क्षमता, ए में काम करने की क्षमता बी से क्या है, 3 गुनी है। ए में काम करने की क्षमता क्या है, बी से 3 गुनी है। अतः किसी काम को अतः वह किसी काम को करने में क्या करता है, ए में काम करने की क्षमता क्या है, बी से 3 गुनी है, तो वह क्या करता है, वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, 20 दिन कम समय लेता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा। ठीक है, यानी कि बी अब अकेले उस काम को क्या कर लेगा, कितने समय में कर लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो काम है वो समझना पड़ेगा, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, कार्य क्षमता का अनुपात बराबर अगर है क्या, 1:3। ठीक है, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, 1:3। सॉरी यहाँ पे ए का क्या है, 3 गुना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3:1। तो समयों का अनुपात कितना हो जाएगा, समयों का अनुपात हो जाएगा बराबर 1:3। अब आप समझिए, प्रश्नों को समझिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी भैया, वो जाहिर सी बात है वो कम समय लेगा ना। तो ए की काम करने की क्षमता क्या है, बी से 3 गुनी है। देखिए ए की कार्य क्षमताओं में, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं में अनुपात कितना है, 3:1। तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर ए किसी काम, बी किसी काम को क्या कर रहा है 3 दिन में, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। क्यों, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता अधिक है, काम करने की क्षमता उसकी क्या है, अधिक है। तो आपको ये बात समझना है कि जो कार्य क्षमता में अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट अनुपात किस में हो जाएगा, समयों में हो जाएगा। क्योंकि कार्य क्षमता जिसकी ज़्यादा उसका समय कम, तो कैसा अनुपात हो गया, विलोमा अनुपात हो गया। तो ये 2 चीज़ें आपको माइंड में रख लेनी है। अब देखिए क्या निकालेंगे हम लोग। अब देखिए हमको क्या मिल गया, समयों में अनुपात मिल गया। ठीक है, 1:3। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना ए पूरा काम x दिन में तथा b कितने दिन में करेगा, 3x दिन में। ठीक है, क्योंकि जो अनुपात रहता है, यानी कि ए और बी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए और बी की समयों का अनुपात कितना है, 1:3। तो जो अनुपात रहता है वही उसी में हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, ए पूरा काम x दिन में तथा बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, बी 3x दिन में उस काम को कर लेगा। अब उसके बाद क्या हो गया, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि 3x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 20। क्यों, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि ए किसी काम को करने में बी से क्या करता है, 20 दिन का कम समय लगाता है। तो 3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x बराबर 20, और यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर 10 दिन आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा। तो बी का हमने
माना है क्या 3x दिन में कर लेगा, तो 3 × 10 बराबर 30 दिन में कर लेगा। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर लेगा। तो इस तरीके से जो कार्य क्षमताओं पर आधारित प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि जो क्या होगी, जो कार्य क्षमता होगी वो समय के अपोजिट होगी, और जो समय होगा वो कार्य, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, कि एक व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है, 8 घंटे है, यानी कि क्या है, जो एक दिन में क्या करता है, 8 घंटे काम करता है, और दूसरा व्यक्ति क्या है, 4 घंटे काम करता है। अब देखिए, जो व्यक्ति, पहला व्यक्ति क्या है, कार्य क्षमता अधिक है तो एक ही दिन में काम कर लेगा ना, और दूसरे व्यक्ति कार्य क्षमता क्या है, कम है, 4 ही घंटे काम कर रहा है, तो वो उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा। यानी कि अब देखिए, एक ही कार्य क्षमता 3:1 है, यानी कि एक ही कार्य क्षमता देखिए यहाँ पे 3 है, 3 गुनी है, अधिक है, तो समय उसे क्या लगेगा, कम लगेगा, एक ही दिन लगेगा। जबकि बी की कार्य क्षमता क्या है, 1 गुनी, यानी कि एक ही है, तो उसे समय कितना लगेगा, उसे 3 दिन लगेगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है, समय का अनुपात उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये थे हमारे जो कार्य और समय से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी एक आग टाइप के जो प्रश्न है उसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में विथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे नया टॉपिक जो हमारा CTI के एग्जाम से इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की हर अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।